नमस्कार मित्रों, आपके ख्याल में मैं शुभेंदु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे तो आप जानते हैं कि आपके परिवार में हर दूसरा या तीसरा सदस्य को या तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत है, यानी कि पेट की बीमारी है, किसी का बीपी है, किसी का हाइपरटेंशन है, किसी का माइग्रेन पेन है, किसी का गॉल स्टोन हुआ है, किसी का जो है किडनी स्टोन है। आँख से लेकर के पैर तक कोई ना कोई तो बीमारी ज़रूर मौजूद है और उससे आप भुगत भी रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि ये बीमारी जो है एकाएक तो नहीं होती, और हमारे जो शरीर है, ये शरीर एक ऐसा सेंसिटिव यंत्र है जो कि एक सिस्टम के द्वारा चलता है। लेकिन इस बीमारी का वजह क्या है, इस बीमारियां कैसा उत्पन्न होता है और कैसे आप पीड़ित होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है और किस तरह आप इससे उबर सकते हैं, ये मैं आपको मैं ऐसे 6-7 चीज़ बताऊंगा जो आप फॉलो करने से आप बिल्कुल बुढ़ापे तक आप जो है बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एक स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरू करूं, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मित्रों, सबसे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर एक बहुत ही सेंसिटिव यंत्र है। ये एक बिल्कुल ही प्राकृतिक यंत्र है जिसको अन्नमय कोश कहा जाता है, और इसमें जितने भी ऑर्गन्स है ये सुचारू रूप से वो काम करे, इसके लिए जो है इसको जो है आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। जैसे एक छोटा सा पौधा, उसको आप खाद, पानी और हवा और सनलाइट के बगैर वो फल फूल नहीं सकता, वो हरा भरा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह हमारे जो शरीर है, इसको भी सही संतुलन और पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जिससे वो दुरुस्त रूप से वो अपना काम कर सके, दुरुस्त रूप से वो सुचारू रूप से ये जो हमारे यंत्र है, हमारे जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो ये सारे सिस्टम है, ये दुरुस्त रूप से चल सके। इसके लिए जो है इसको भी वैसा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, तले भुने चीज़ खाते हैं, बाहर के जंक फूड खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, उसके बाद आपका प्रोसेस्ड फूड, तला हुआ चीज़। तो ये सारे जो है खाद्य क्या करते हैं, हमारे इन सिस्टम को ख़राब करते हैं और इससे बीमारियां पैदा होता है। तो इस बीमारी जो है, इसके निवारण के लिए आपको थोड़ा सा जो है अपना जीवन शैली में, अपने खान पान में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे जो शरीर है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत, इसका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल मजबूत होता है। इसमें वो सारे रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उसमें मौजूद होता है जिससे कि वो बीमारियों को फाइट करे। लेकिन अगर वो गलत चीज़, गलत खान पान के वजह से वो क्या कर देते हैं, हम उन ऑर्गन्स को ख़राब कर देते हैं और उससे बीमारियां पैदा होता है, जिसका मुख्य कारण यही है हमारे बीमार होने का। तो किस तरह हम इससे उबर सके, देखिए आपका जो हमारा जो ये जो सारा सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम जो है, ये आपके 4 तरह के जो हार्मोन्स है वो पैदा करती हैं इन बीमारियों को। इस शरीर का ये जो सिस्टम है, इसको एक बैलेंस्ड वे में उसको क्रिया संपन्न बनाने के लिए वो काम करती है। और वो डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और कोर्टिसोल, तो ये सारे जो हार्मोन्स है, ये भी क्या करते हैं, हमारे शरीर को दुरुस्त रूप से चलाने के लिए और ऑर्गन्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए, और बाहरी ऐसा कोई बीमारी उसमें प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसको बीमारी को हटाने के लिए पर्याप्त होता है। तो
मुख्य रूप से हमें एक स्वस्थ जीवन और एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए हमें जो वो 6-7 में नुस्खे बताऊंगा, वो टिप्स बताऊंगा, जो आप भी फॉलो करने से आपका भी जो है जीवन बिल्कुल बदल सकता है। और सबसे पहले आप जब सबसे पहले आप जब सुबह उठे तो बासी मुंह, याद रखें, मुंह को न धोए। बासी मुंह जो है, और बासी मुंह में क्या होता है, हमारे जो जीभ होता है, जीभ में जो लाड़ होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में गुड बैक्टीरिया उसमें जमा होता है। तो उस गुड बैक्टीरिया में से, लाड़ में से अपने साफ अंगुली से अपने लाड़ को लीजिए और अपने आँखों में अंजन कीजिए और उसको 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। ये आपके आई हेल्थ को बिल्कुल दुरुस्त रखेगा और आपका आई साइट अगर खराब है तो उसको भी वो सटीक कर देगा। ये आप कम से कम जो है 1 महीने 1.5 महीने तक इसका प्रयोग करें। इससे आपका आई हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी है, सुबह उठ के ही उसी बासी मुंह में आप जो है बैठकर घूंट घूंट पानी लेकर पिए। और वो पानी जो है गर्मी के मौसम में नॉर्मल पानी और जाड़े के मौसम में गुनगुना पानी आप पिए। घूंट घूंट पर पानी कम से कम 2 से 3 ग्लास 4 ग्लास आपके क्षमता अनुसार उसी बासी मुंह में बैठकर पिए। इससे क्या होगा, आपका जितना भी ये जीभ के लाड़ में, सलाइवा में जो गुड बैक्टीरियाज है वो आपका जो है पाचन तंत्र को बिल्कुल दुरुस्त करेगा और कुछ ही देर में आपका पेट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तीसरा है कि आप जो है ये जो पानी पीते हैं सुबह, ये पानी आप जो है, हमारे शरीर जो 70% पानी से बना है, तो आप 1/3 पानी सुबह ही पी जाइए तो आपका 1/3 पानी पीना सारे दिन का हो जाएगा। वैसे तो आपको 3 से 4 लीटर की पानी पीना है दिन में। जाड़े के मौसम में बहुत शुष्क होता है, इसीलिए आप जाड़े के मौसम में थोड़ा ज़्यादा पानी पिए। तो आते हैं हमारे भोजन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे आवश्यक चीज़ है। हमारे जो भोजन है, हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होने की ज़रूरत है। और आप ये कोशिश करें कि प्लांट प्रोटीन ज़्यादा आप कंज्यूम करें। जैसे प्लांट प्रोटीन में आप सोया पनीर यानी कि टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिड, और कई सारे प्रोटीन सोर्सेस है, आपके चॉइस के अनुसार आप खा सकते हैं रेड मीट छोड़कर। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट में फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम करें। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है ज़रूर, लेकिन अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से आपका वेट बढ़ जाएगा, बल्कीनेस हो जाएगा और आपका फैट्स भी आपका जो है वो ओबेसिटी का भी आप शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जो सही मात्रा में, कम मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट लें, फाइबर युक्त। और तीसरा है, आप फैट्स ज़रूर लें, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स लें। आप एनिमल फैट ना लें। अनसैचुरेटेड फैट फिश में और ऑयली फिश में सफिशिएंट मात्रा में मौजूद है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, आप उसको लीजिए। और ये जो अवॉइड करें तेल में, यानी कि जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तेल में आप जो तेल खाएं वो है नारियल तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मात्रा में सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये आप तेल इस्तेमाल करें। और जो ना करें वो है आपका वाइट ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे आपका कई सारे बीमारियां पैदा करेंगी। और उसके बाद में आपका वाइट फ्लावर यानी कि मैदा और चीनी, ये 3 चीज़, वाइट ऑयल, मैदा और चीनी, ये 3 चीज़ अपने डाइट से हटा दें। आपके खाद्य में पर्याप्त मात्रा में जो नमक इस्तेमाल होता है उतना ही नमक खाए, एक्स्ट्रा नमक ना खाए। आपके डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, रंग बिरंगी जो वेजिटेबल्स है उसका इस्तेमाल करें।
और इसको चेंजेस करते रहे, एक जैसा खाना न खाए। और इसके बाद आपके पूरे दिन के डाइट में एक फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है, और वो आप सीजनल फ्रूट्स लें। उसमें आप जो है नींबू ना भूलें, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है नींबू में। तो इस तरह जो है आपका जो वो डाइट एक बैलेंस डाइट होता है। और ये रिसर्च के द्वारा और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये सर्वे कराने के बाद ये पाया गया है कि भारतीय या कोई भी देश के ट्रेडिशनल जो फूड है वो बिल्कुल ही बैलेंस डाइट है। इसीलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बैलेंस डाइट के रूप में आप ट्रेडिशनल मील्स लें, ट्रेडिशनल फूड लें। और मित्रों, इसके बाद आप जो है आपके खाने के हर मील्स के बाद जो है कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे बाद ही आप पानी लें, पानी पिए। इससे क्या होगा, आपने जो खाया था आधा घंटा 1 घंटा पहले वो सही ढंग से वो पचता है, डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद ही आप पानी लें। और इस तरह आप जो है इंटरवल्स में जब जब ज़रूरत है पानी का सेवन करें, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी का ज़रूरत होता है। इसके बाद आप जो है अपने शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बरकरार रखने के लिए आप क्या करें, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर लें। जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी एक तरफा बैठ कर काम ना करें, बीच बीच में उठे और स्ट्रेचिंग करें अपने शरीर को। आप भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लें। योगा भी एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि योग क्या होता है, चित्त की जो वृत्ति है, मन की जो वृत्ति है उसको हटाता है, यानी आपको मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करता है। आप एक्सरसाइज के रूप में जो है वॉकिंग लें। वॉकिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि आपका सारे शरीर का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। तो आप जो है वॉकिंग लें और कम से कम दिन में 3000 से 5000, 3500 से 5000 स्टेप्स आप चलें, यानी कि कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर आप चले। जो बुज़ुर्ग हैं वो 2 किलोमीटर भी चल जाए तो काफ़ी है। और आपका जो वॉकिंग है ये आपका ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि उसमें पसीना आना चाहिए। तो आधे घंटे तक आप जो है वॉकिंग करें तो आपका ब्रिस्क वॉकिंग हो जाएगा। मैंने वॉकिंग पर एक वीडियो बनाई है जो आप बिल्कुल देखें, तो उससे आपको वॉकिंग किस तरह लेनी है पूरी मालूम हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आप घर में कन्फाइंड ना रहें, आप बाहर घूमें, ये खुली हवा में सांस लें, और उसके बाद लानली जगह पर भी जाए, यहाँ प्राकृतिक जो जगह है वहाँ जाए और जा कर के वहाँ में समय बिताए, प्रकृति के बीच समय बिताए। इससे जो है आपका मन जो है वो प्रकृति के साथ रहने से वो बिल्कुल सुगम हो जाएगा और आपका मेंटल हेल्थ दुरुस्त हो जाएगा। आपका जितना भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। इस तरह मित्रों, आप जो है मेरे कहे हुए अगर इस स्टेप्स को फॉलो करें तो आप भी एक खुशहाल, स्वस्थ और निरोग जीवन पा सकते हैं। मैं लगभग 64 साल का हूँ। मुझे ये आपको बताकर ये बड़ी खुशी होती है कि मैं बिल्कुल निरोग हूँ। मेरा आज तक कोई बीमारी, वैसे बीमारी नहीं है जैसे डायबिटीज, बीपी और इस तरह के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये नहीं है, क्योंकि मैं मेंटेन करता हूँ और मैं कोई मेडिसिन भी नहीं लेता। तो आप भी एक बहुत ही स्वस्थ और जो है निरोग मुक्त, रोग मुक्त जीवन आप पा सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा आपके जीवन में बदलाव लाए। वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूँ। खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।